हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर दिनेश शर्मा। लेकर आया हूं 12th स्टैंडर्ड का एक नया सब्जेक्ट जो कि है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। जी हां, एसपी सब्जेक्ट की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत में आज हम देखेंगे पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ एसपी ऑफ योर न्यू 12th स्टैंडर्ड सिलेबस विच इज एप्लीकेबल फॉर एकेडमिक ईयर 2020-2021 ऑनवर्ड्स। राइट, नए सिलेबस का है। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ लेटेस्ट एक्ट और अमेंडमेंट के हिसाब से जो कुछ भी प्रोविजंस में बदलाव हुए हैं वही हमें यहाँ पर देखना है। राइट, वट एवर आर द न्यू अमेंडमेंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 हैव टू बी स्टडीड इन द सेक्रेटरियल प्रैक्टिस रिलेवेंट चैप्टर्स। राइट, सो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जब हम फाइनेंस वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मनी। राइट, किसी भी कॉमन मैन को या आम आदमी को या मैंगो मैन को पूछ लो फाइनेंस यानी क्या? फाइनेंस यानी पैसा। राइट, ही टेक्स फाइनेंस इक्विवेलेंट टू मनी। राइट, होना भी चाहिए। फाइनेंस इज ऑल अबाउट मनी एंड मनी मैनेजमेंट। Right, finance is all about money and money management. Here we are going to talk about corporate finance. Here we are going to talk about corporate finance, यानी किस तरह से कॉर्पोरेट जो होते हैं, किस तरह से ये जो कंपनीज होती है वो किस तरह से अपना फाइनेंस या मनी प्रोक्योर करते हैं और उसे मैनेज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। यही पूरा क्रक्स है इस चैप्टर का जो आज हमें यहाँ पर देखना है। इससे पहले कि मैं चैप्टर की शुरुआत करूं, शुरुआत में पहले हम देखेंगे चैप्टर का एक ओवरव्यू, एक शॉर्ट समरी हम देखेंगे कि हम चैप्टर में आगे क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। राइट, जिसमें कि पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है बच्चों इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस। राइट, द फर्स्ट पॉइंट इज introduction to finance. Right, in the introduction we'll be seeing what is the definition of corporate finance, right, how it is defined, what are the basic points or features of corporate finance. Next, meaning of corporate finance, what is the definitions given for the corporate finance. Next, we'll be looking into importance of corporate finance, why corporate finance is so much important. Right, next we'll be looking into capital requirements in the form of fixed capital requirement and working capital requirement. Right, उसके बाद हम देखेंगे factors affecting fixed capital. फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है इसे कौन सी चीज़ें इफेक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक उसी तरह से कौन से ऐसे डिटरमिनेंट्स है जो डिटरमाइन करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का किस तरह से बनता है और उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और फाइनल हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। दिस आर ऑल द पॉइंट्स विच वी हैव टू लुक इनटू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इससे पहले कि मैं चैप्टर की शुरुआत करूं, एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी के सामने पुट करूंगा जिससे आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू, एक समरी क्लियर हो जाएगी। राइट, चलिए मेरी तरफ आइए, सब मेरे साथ हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, कॉर्नर्स कॉफ़ी शॉप कैफ़े, कॉर्नर्स कॉफ़ी शॉप। राइट, आजकल कॉफ़ी शॉप का काफ़ी ट्रेंड है दोस्तों। राइट, तो इसी एग्जाम्पल को समझ के अभी आज का ये जो चैप्टर है हम समझने वाले हैं। राइट, सो एक कॉफ़ी शॉप है, कॉर्नर कॉफ़ी शॉप। मैच करिए कि ये जो कॉफ़ी शॉप है ये मैं शुरू करना चाहता हूँ। राइट, सो इस कॉफ़ी शॉप को शुरू करने के लिए देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड। राइट, जैसे कि क्या क्या चीज़ें लग सकती है, हम इसे एक जॉट डाउन करते हैं, नोट करते हैं क्या क्या चीज़ें लगेंगी। एक लगेगा, एक व्यक्ति जो लगेंगे हमें वो है शेफ़, बनाने वाला, कुक करने वाला। मुझे तो आता नहीं, मुझे पढ़ाना आता है। राइट, तो मुझे अगर कॉफ़ी शॉप ओपन करना है मुझे सही व्यक्ति ढूंढना होगा कि जो ठीक तरह से कॉफ़ी शॉप में चीज़ें जो फूड आइटम्स मिलते हैं उसे बना सके। सेकेंडली क्या लगेगा हमें? इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो अंदर इंटीरियर है कॉफ़ी शॉप का। फिर उसके अलावा एक्सटीरियर जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द एक्सटीरियर। राइट, उसके अलावा इक्विपमेंट्स लगेंगे हमें। राइट, इक्विपमेंट्स यानी मशीन, ओवन लगता है, मिक्सर लगता है। राइट, ये सारी चीज़ें हमें लगेगी। फिर उसके बाद हमें क्या लगेगा? देखिए तो और क्या लगता है? एसी लगेगी हमें। राइट, एसी एंड लाइटिंग, एसी एंड लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स। देन फर्नीचर लगेगा हमें, देखो बाहर फर्नीचर पड़ा है। राइट, यस और नो। उसके अलावा हमें क्या लगेगा? और क्या लगना है भाई कॉफ़ी शॉप में? क्या क्या चीज़ें और लगेगी? शेफ़ आ गया, इंटीरियर आ गया, एक्सटीरियर आ गया, इक्विपमेंट आ गया, एसी लाइटनिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, और इसके अलावा रॉ मटेरियल लगेगा।
पिज़्ज़ा का बेस, चॉकलेट पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, फिर अलग अलग तरह के स्क्वैश जो बोलते हैं ना, जूस वगैरह के जो रहते हैं स्ट्रॉबेरी के, जैसे कि ये शेक्स अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं, राइट। चॉकलेट सॉस, ऐसे एन नंबर ऑफ जो फूड आइटम, फूड इंग्रेडिएंट्स जिसे हम कहते हैं, दोज विल ऑल्सो भी रिक्वायर्ड, जिसे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं रॉ मटेरियल में। तो शेफ लगेगा, इंटीरियर लगेगा, एक्सटीरियर लगेगा, इक्विपमेंट लगेंगे, एसी लाइटिंग लगेगा, फर्नीचर लगेगा, और बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेंगे, इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। अब ये सारे चीज़ें जो है, क्या ये फ्री में है? आर दे फॉर फ्री? नो, नथिंग इज फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड, right? So to procure all these things, I will require money. I will require money. Yes or no? तो बेसिकली ये जो कॉफ़ी शॉप जो मुझे स्टार्ट करना है, ये जो बिज़नेस मुझे स्टार्ट करना है, इस बिज़नेस की शुरुआत कहाँ से होगी? तो शुरुआत होगी फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योर करना यानी एक्वायर करना, right? It will start from procurement of funds, that is money. Once I procure the money to start the business, once I have the money to start this particular business, then I'll be able to appoint the chef where I can pay salary. I'll be able to spend on interior, I'll be able to spend on exterior, I'll be able to spend on equipment, AC lighting, furniture and raw material. अब ये सब चीज़ें करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, इन्हें लेने के लिए, खरीदने के लिए मुझे जो चीज़ लगती है वो है कैपिटल, और यू कैन से मनी और फाइनेंस। बस इसी तरह से कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे छोटी छोटी पान टपरी ले लो, इडली शॉप ले लो, या फिर छोटी मोटी होटल ले लो, बड़ी बड़ी होटल ले लो, 5 स्टार ले लो, या बड़ी बड़ी रिलायंस जैसे कंपनी भी ले लो। हर एक बिजनेस एक लाइफ लाइन पे चलता है, एक लाइफ ब्लड पे चलता है, वो है फाइनेंस और मनी। क्या बिना पैसों के बिजनेस हो सकता है क्या? नहीं, राइट। बिजनेस इज ऑल अबाउट trade of buying and selling of goods and services. For buying and selling you require money. If you have to buy a particular item so as to resell it, for buying it you need money, for buying it you need money, yes or no, right? So किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आपको बेसिक चीज़ लगती है दोस्तों, दैट इज़ मनी, और यू कैन कॉल इट फाइनेंस, राइट। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कॉफ़ी शॉप का। अब हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्या नाम है भाई? कॉर्पोरेट फाइनेंस। हु इज अ कॉर्पोरेट? और बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट और अ बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। तो किस तरह से कंपनी अपने फाइनेंस को प्रोक्योर करती है, मैनेज करती है, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। मान लो यही कॉफ़ी शॉप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती, तो किस तरह से वो अपना कॉफ़ी शॉप सेटअप करती, और सेटअप करने के बाद किस तरह से अपना कॉफ़ी शॉप चलाती, यही हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। I hope a brief overview of the chapter is very much clear, where you are able to understand what we are going to really learn in this chapter. In this chapter हम ये समझने वाले हैं कि शुरुआत में बिजनेस बनाने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए जो पैसा लगता है, जो कैपिटल लगता है, वो हम कैसे और कहाँ से लाएंगे, और उसके बाद लाया हुआ पैसा किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए जो और वर्किंग कैपिटल लगता है उसे भी हम किस तरह से प्रोक्योर करेंगे, और उसका यूटिलाइजेशन कैसा करेंगे, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। I hope the short summary and introduction of the particular chapter is very much clear, right? Now let's say what is given in the introduction. The term finance is related to money and money management, right? Finance में आपको पता होगा, अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, थोड़ी बहुत करियर की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आगे बीबीए में, एमबीए में जब आते हो, बीबीए सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स या फिर एमबीए के अंदर स्ट्रीम्स जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन की स्कीम्स फील्ड्स होती है, राइट। जैसे कि एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक उसी तरह से एक ब्रांच है एमबीए इन फाइनेंस। सो स्पेशल मैनेजमेंट स्टडीज़ दी गई हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर। इतना इस टॉपिक का, इतना इस वर्ड का, इतना इस कंसेप्ट का महत्व है कि ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिग्री इज़ देयर विच कैन बी डन इन फाइनेंस मैनेजमेंट। इतने इस कंसेप्ट के अंदर गहराई है या डेप्थ है। लेकिन अभी 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें सिर्फ बेसिक सीखना है, फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है या फिर फाइनेंस क्या है। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। जो फाइनेंस टर्म है वो रिलेट करता है मनी से या मनी मैनेजमेंट में, राइट। किस तरह से हम हमारे पैसे को, बिजनेस के पैसे को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर हम जब पैसे की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल पैसे की बात नहीं कर रहे। हर वक्त जब मैं पैसे के बारे में बात करूँगा, आई वुड रिलेट दैट मनी टू अ पर्टिकुलर बिजनेस, द मनी ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट? It is related to inflow and outflow, right? Inflow and outflow of money, inflow and outflow of cash, right? जब हम
बिजनेस में सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, राइट। जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हमारा पैसा बिजनेस से बाहर जाता है। जब हम सैलरी देते हैं तो बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, राइट। कॉफ़ी शॉप में अगर मैं शेफ़ को सैलरी दूंगा तो पैसा जाएगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो पैसा बाहर जाएगा, वही कॉफ़ी बेचूंगा तो पैसा आएगा। जो पैसा बिजनेस में आता है दैट इज़ कैश इनफ्लो, जो पैसा बिजनेस के बाहर जाता है वो कैश आउटफ्लो, राइट। सो the term finance is related to money and money management related with cash inflow and cash outflow। ये जो फाइनेंस है ये रिलेट करता है मनी से, किस तरह से मनी मैनेज किया जाता है, एंड ऑल्सो रिलेट्स विद कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। नाउ लेट्स लुक इनटू व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन गिवन ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, or you can call it that money. Money finance is interchangeable, please understand accordingly, right? According to Henry Hoagland, corporate finance deals with acquisition and use of capital by a business corporation, right? See, business finance जो है, business finance mainly दो चीज़ों से डील करता है। It deals with two basic concepts। The two main basic concepts which are dealt with by the business finance is first, procurement of money, and B, utilization of money। Procurement of money जो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है हेनरी का, वो भी कुछ यही बोलता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद हाउ डू वी एक्वायर, हाउ डू वी प्रोक्योर फाइनेंस इन अ बिजनेस एंड हाउ डू वी यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर प्रोक्योर्ड फाइनेंस, राइट, और प्रोक्योर्ड मनी। जैसे कि अभी ये जो कॉफ़ी शॉप का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था, मान लो इस कॉफ़ी शॉप को स्टार्ट करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुझे जुगाड़ लगाकर जो है पहले 10 लाख रुपए प्रोक्योर करने होंगे, एक्वायर करने होंगे। जब मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे तब जाकर मैं कॉफ़ी शॉप शुरू कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें मैंने बताई है, इतना सब सेटअप करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तो ये 10 लाख रुपए का पहले मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा। आई हैव टू मेक अ प्रोविजन एज टू हाउ आई विल प्रोक्योर दिस 10 लाख रुपीज़। महज कर लो कि मेरे पास 5 लाख रुपए की मेरी खुद की सेविंग है, ये मेरी खुद की सेविंग है, राइट। दिस आर माई ओन सेविंग्स, सो कैन आई कॉल इट एज ओन्ड कैपिटल? यस, खुद का पैसा, जो पैसा खुद का होता है दैट इज ओन्ड कैपिटल। व्हाट इज ओन्ड कैपिटल इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट? इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। तो बैलेंस जो 5 लाख रुपए है, अब ये कहाँ से आएंगे? From where I'm going to bring this 5 lakh rupees, I have to take a provision. So what did I do? I went to few of my friends and asked for money. I said, please lend me some money. I'll repay you those money after a period of 1 or 2 years, right? इस तरह से कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं, ज़िंदगी में हर एक दोस्त ज़रूरी होता है। कुछ अच्छे दोस्तों ने मेरी बात सुनी, उन्हें समझ में आया, they were ready to help me. So my friends contributed 1 lakh rupees. 1 लाख रुपए मेरे दोस्तों ने जमा करके दिए। चलो भाई, अपना दोस्त कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसे पैसे की ज़रूरत है, अपन पैसा दे देंगे, वक्त आने पर जैसे उसका बिजनेस चलेगा वो मुझे दे देगा, राइट। स्टिल मेरे पास अभी 4 लाख रुपए की कमी है, तो 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? सो आई वेंट टू अ बैंक एंड आई आस्क्ड फॉर अ लोन, राइट। आई वेंट टू द बैंक एंड आस्क्ड फॉर अ लोन, एंड ये जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये पूरी कॉफ़ी शॉप बनाई जा रही है वो लैंड मेरी है। सो आई मॉर्गेज माई लैंड, जो मैंने ज़मीन है जिसके ऊपर एक कॉफ़ी शॉप बनानी है वो सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दी, और बैंक ने मुझे बचा कुचा 4 लाख रुपए का लोन दिया। 1 लाख रुपए मैंने दोस्तों से लिए, 4 लाख रुपए बैंक से लिए। क्या ये मैंने खुद से पैसे लगाए या किसी और से लिए है? किसी और से लिए, इसीलिए हम इसे कहते हैं बोरोड कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम? बोरोड कैपिटल। जो पैसा खुद का होता है दैट इज ओन्ड कैपिटल, जो पैसा किसी और से लेते हैं, उधार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल। यस और नो? इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैव सीन दैट 5 lakhs which I have raised from my own saving is my own capital, and the 5 lakhs which I have raised, 1 lakh from friends and 4 lakhs from bank loan is nothing but an example of borrowed capital. So अभी ये 10 लाख के इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आता है?
कि ये जो बिजनेस है कॉफ़ी शॉप का, ये शुरू करने के लिए जो 10 लाख रुपए मुझे लग रहे थे, मैंने किस तरह से प्रोक्योर किए है, किस तरह से एक्वायर किया है, ये समझना इज ऑल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस। समझ में आ रही है बात? ये समझना इज ऑल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब जब ये 10 लाख रुपए मेरे पास आ चुके हैं, मैंने ये 10 लाख रुपए प्रोक्योर कर लिए, एक्वायर कर लिए हैं, उसके बाद जो मेन चीज होती है, हाउ डू आई यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर फाइनेंस। इस 10 लाख रुपए का करेक्ट इस्तेमाल करके मुझे ये सब चीजें करनी पड़ेगी। नहीं तो दोस्तों ने 1 लाख रुपए दिए, दोस्तों के 1 लाख रुपए लेकर गोवा चले गए, पार्टी कर लिए, वहां पैसे पूरे उड़ा दिए 31st की पार्टी में, फिर बाद में 9 लाख रुपए बचे, तो फिर क्या 9 लाख रुपए फिर से मैं बिजनेस शुरू कर पाऊंगा कि नहीं? आई विल बी शॉर्ट विथ फंड्स। यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नॉट ओनली टॉक्स अबाउट प्रोक्योरमेंट और हाउ डू यू एक्वायर फंड्स, बट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ डू यू यूटिलाइज द फंड्स। पैसे जमा करना एक बात होगी, लेकिन जमा किए हुए पैसों का ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है या ना? राइट? आपका बर्थडे है, बर्थडे पे आपको ड्रेस लेना है, ड्रेस के लिए आपको 2000 रुपये की ज़रूरत है। घर में 4 बड़े बुजुर्ग है, हर बुजुर्ग से आपने 500-500 रुपये जमा करें और आपको ड्रेस लेने के लिए जो 2000 रुपये की ज़रूरत है आपने वो जमा कर लिया, वो ड्रेस ले सकते हो। जो ड्रेस आपको खरीदना है, जो आपका फेवरेट ड्रेस है, जो आपको पसंद आया है, वो 2000 रुपये का है। लेकिन बाद में दोस्त आपके घर आते हैं, बोलते भाई बर्थडे है, बर्थडे की पार्टी देना चाहिए। आप दोस्तों के साथ चले गए, होली है, फ्लो में गो विद द फ्लो हो गया, दोस्तों के साथ पार्टी कर लिए, दोस्तों ने चंदन लगा दिया, 500 रुपये खर्च करवा दिया आपके। क्या जो ड्रेस 2000 रुपये का जो आप खरीदना चाहते थे, आप 1500 रुपये में खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। इससे क्या समझ में आता है कि हमें हमारे पैसों की मैनेजमेंट ठीक तरह से करनी होगी, हमें हमारा पैसा जो है ठीक तरह से यूटिलाइज करना होगा। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस नॉट ओनली टॉक्स अबाउट प्रोक्योरमेंट और हाउ डू यू एक्वायर द फाइनेंस, बट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ डू वी यूटिलाइज द सेम। Two main or two basic concepts or two important concepts which we have to keep in mind while we talk about corporate finance is first acquisition or procurement of finance and second utilization of फाइनेंस। इसके अलावा भी जो वर्ड है कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल, यहाँ वर्ड है देखो फाइनेंशियल प्लानिंग, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंस जो कुछ भी पैसा है उसका मनी का प्लानिंग करना है, मनी मैनेजमेंट या मनी प्लानिंग। मनी प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? जैसे कि ये जो शॉप है, राइट, इस शॉप में जो शेफ़ काम करने वाले हैं, हर महीने इनकी मुझे तनख्वाह देनी है। रोज़ाना जितना सेल होता है उसके लिए रोज़ाना मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो रोज़ाना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे पैसा लगेगा। जो बिजली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका हर महीने बिजली का बिल देने के लिए मुझे पैसा लगेगा। मान लो कि ये जगह मेरी नहीं में, ये रेंट पे मैंने जगह ली है, तो हर महीने रेंट देने के लिए मुझे पैसे लगेंगे, उसका मुझे ठीक तरह से प्लानिंग करना होगा, राइट। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल पे पहले आते हैं, फिर हम को रिलेट करते हैं फाइनेंस प्लानिंग को, राइट। मान लो आपको गोवा के ट्रिप पे जाना है, बस नींद में से उठे, नहाए धोए, गाड़ी में बैठे और चलो गोवा, लेट्स गो गोवा, ऐसा होता है क्या? या फिर ठीक तरह से पहले आप बैठते हो, 4 दोस्तों से बात करते हो, 4 दोस्तों में से 2-3 बोलते हैं कि घर वाले मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद नहीं हाँ में परमिशन मिल जाती है, परमिशन मिलने के बाद नहाए धोए गाड़ी में बैठकर गोवा निकल गए, ऐसा होता है क्या? क्या हमें ठीक तरह से प्लानिंग करनी होती है। ठीक तरह से प्लानिंग करते हैं, आप लोग बैठते हो, बैठने के बाद सोचते हो कैसे जाना, क्या जाना, एयर रूट से जाना है, बाय रोड जाना है, ट्रेन से जाना है, ठीक है। जाने के बाद वहाँ पे कब पहुँचेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, सब चीज़ें प्लानिंग करके जाओगे। अनप्लान्ड अगर आप जाओगे तो नॉर्मली ट्रिप आपकी पूरी वेस्ट चला जाएगी, आप ट्रैवल करते जाओगे, आपका ट्रिप टाइम और मनी सब कुछ वेस्ट जाएगा। लेकिन ठीक तरह से प्लानिंग करके होटल की बुकिंग कर ली है आपने, अपने गाड़ियों की बुकिंग कर ली है, कहाँ घूमना है, कब घूमना है, कैसे घूमना है, सब कुछ आपने डिसाइड किया है, गाइड बुक किया है, तो आपकी जो ट्रिप है काफ़ी सक्सेसफुल और अच्छे से हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब कभी जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई को अगर आप प्लान करो तो पढ़ाई ठीक तरह से होती है, तो मार्क्स अच्छे से आते हैं। बस चालू है, ये किताब खोली, बस पढ़ाई को बैठो, बोले मम्मी ने ठीक है, ऐसे आंखें बंद की बैग में हाथ डाला, जो बुक सामने है वो लेके बैठ गए, भले ही वो सब्जेक्ट की कोई एग्ज़ाम हो ना हो। जिस तरह से एग्ज़ाम से, जिस तरह से आने वाले पेपर से, उसके मुताबिक आपको पढ़ाई करनी होती है, राइट। पढ़ाई अगर प्लान्ड हो तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक उसी तरह से फाइनेंस पैसा है, लेकिन पैसे को ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंस प्लानिंग इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल्सो अबाउट स्टडी अबाउट द कैपिटल मार्केट।
कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे एसपी में। लास्ट में जो एक चैप्टर है कैपिटल मार्केट, वहाँ पे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में डिस्कशन है। और स्टॉक मार्केट क्या है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक चैप्टर है, वहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। मैं अभी ये समझ लीजिए, कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट वेयर अ बिजनेस रेजेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एंड मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द बिजनेस रेजेस शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम मनी मार्केट प्रेफर करते हैं, और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए हम जो है कैपिटल मार्केट को प्रेफरेंस देते हैं, राइट। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। Financial institutions and bank they provide us loan which is in the form of borrowed capital which fulfill our requirement। जैसे कि अभी हमने कॉफ़ी शॉप का एग्जांपल लिया, 10 लाख रुपए मुझे लग रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मेरे पास खुद के 5 लाख, दोस्तों से लिए हुए 1 लाख, ऐसे 6 लाख रुपए जमा हो रहे थे। अभी भी मेरे पास 4 लाख रुपए कम थे, तो ये 4 लाख मुझे किसने दिए, बैंक ने दिए। कैसे दिए, लोन दिए। सो इज बैंक प्लेइंग अ वाइटल रोल इन रनिंग माई कॉफ़ी शॉप? बट ऑफ कोर्स यस माई फ्रेंड्स, हाँ या ना, राइट। सो दिस इज हाउ we define or we understand the basic idea about a corporate finance। basic crux यही है, corporate finance is all about procurement or acquisition of finance and effective utilization of same, right। So for ensuring proper procurement of finance, that is money, and proper utilization of money, that is utilization of finance and money, you can alternately use any of the word, doesn't make any difference। procurement of money and effective utilization of money can be done by a finance manager, but for doing same, यानी कि proper utilization of money और प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस करने के लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें एक फाइनेंस मैनेजर को करनी होगी वो भी हमें यहाँ देखना है। जैसे कि क्या क्या बेसिक चीज़ें करनी होगी एक फाइनेंस मैनेजर को। फर्स्ट, he has to ensure that the firm has adequate finance। 10 लाख रुपए मुझे कॉफ़ी शॉप में लग रहे हैं, तो एक फाइनेंस मैनेजर जो रहेगा इस कॉफ़ी शॉप का, he has to ensure कि किसी भी तरह से प्रॉपरली हम 10 लाख रुपए एक्वायर या प्रोक्योर कर सके। क्योंकि 10 लाख रुपए अगर जमा नहीं होते, 10 लाख से अगर कम पैसे जमा होते हैं, तो हम बिजनेस को ठीक तरह से सेटअप नहीं कर सकते। फर्म यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स एट द लोएस्ट कॉस्ट। हम जब फंड्स प्रोक्योर कर रहे हैं तब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम सही सोर्स से पैसा प्रोक्योर कर रहे हैं, दैट टू बी एट लो कॉस्ट। लो कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हम यहाँ बात करें, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे जाएंगे, राइट। जैसे कि अभी 2 तरह के लोन्स के बारे में हमने बात की थी। कॉफ़ी शॉप में 5 लाख रुपए की कमी थी, इस कमी को हमने पूरी की, जिसके अंदर 4 लाख रुपए हमने बैंक से लिए और 1 लाख रुपए दोस्तों से लिए। जो दोस्तों ने पैसे दिए, दैट वाज आउट ऑफ फ्रेंडशिप, दे डिड नॉट चार्ज मी एनी इंटरेस्ट, राइट। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट कैपिटल डज नॉट हैव एनी कॉस्ट, राइट। बट क्या बैंक फ्री में पैसा देने वाली है? बैंक जो आपको लोन दे रही है उसके ऊपर ब्याज लेगी। बट ऑफ कोर्स बैंक जो आपको लोन दे रही है उसके ऊपर ब्याज तो जरूर लेगी, यस और नो, राइट। सो दैट पर्टिकुलर फॉर्म्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो आप बैंक से नहीं लेके किसी साहूकार से पैसे लेते हैं, साहूकार का ब्याज भी ज़्यादा होता है, 2 रुपये 2 टके 3 टके का ब्याज। 2 टका 3 टके का ब्याज यानी क्या? दैट इज मंथली इंटरेस्ट। सो 3 टके का ब्याज यानी एनुअल 36%। जो बैंक चार्ज करती है दैट इज अराउंड 10 to 12%। जो साहूकार चार्ज करता है दैट इज 30 to 36%। अगर हम साहूकार से पैसे लेते 36% इंटरेस्ट अगर उससे देना पड़ेगा तो हम क्या कमाएंगे? बात समझ में आ रही है? अगर साहूकार को इतना ब्याज दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे? So we not only have to ensure the source of finance, but we also have to ensure the source from where we are raising the finance is raised at the lowest cost of capital। यानी उसको प्रोक्योर करने के लिए जो खर्च आ रहा है वो कम से कम हो। इसीलिए हम नॉर्मली बैंक के लोन लेते हैं, क्योंकि बैंक के जो इंटरेस्ट होते हैं वो ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अनरेज्ड यूज रेज्ड फाइनेंस इफेक्टिवली, राइट। जैसे हमने बताया कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सेम। 10 लाख रुपए जमा किए, दोस्तों से लिए 1 लाख रुपए आप लेकर गए, गोवा गए और गोवा में पैसे उड़ा दिए। तो अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, जो 10 लाख रुपए आप लग रहे थे, यू विल बी अगेन शॉर्ट ऑफ 1 लाख रुपीज़। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो विल यू बी एबल टू स्टार्ट द कॉफ़ी शॉप इफेक्टिवली, और विल यू बी एबल टू स्टार्ट द कॉफ़ी शॉप? नो, बिकॉज शुरू करने के लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, उसमें से 1 लाख रुपए आप आपके दोस्तों के साथ घूम फिरने में, पार्टी करने में खर्च कर दिए। तो
अगर आप जो पैसा जिस चीज़ के लिए ले रहे हो या एक्वायर कर रहे हो या प्रोक्योर कर रहे हो, अगर उसी चीज़ के लिए लगाते हो तो बिजनेस सही तरह से चलेगा। बिजनेस के लिए पैसे ले रहे हो और प्राइवेट चीज़ों के लिए खर्च कर रहे हो, देन देयर वुड बी मिसमैच इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। पैसा खुद के बिजनेस के लिए लिया है, उसके लिए संभाल के रखा है, और बाद में एंड मौके पे जब बिज़नेस में यूज़ करना है उससे पहले खुद की शादी में खर्च कर दिया, तो फिर बिज़नेस में पैसे की कमतरता होगी, राइट। तो ठीक तरह से बिजनेस नहीं चल पाएगा। जो पैसा इकट्ठा हुआ है, प्रोक्योर हुआ है, उसका ठीक तरह से यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर द ओनर्स, राइट। जो ओनर्स होते हैं उन्हें किन में इंटरेस्ट होता है? प्रॉफिट में, रिटर्न्स में, राइट। अगर आप ठीक तरह से पैसा प्रोक्योर करते हो, ठीक तरह से प्रोक्योर किया हुआ पैसा अगर ठीक तरह से यूटिलाइज करते हो, तब जाकर आप कह सकते हो कि यू कैन हैव गुड रिटर्न्स, राइट। गुड रिटर्न्स किसके लिए ज़रूरी है? हमारे ओनर्स के लिए ज़रूरी है। कॉर्पोरेट के अंदर ओनर्स कौन है? हमारे शेयर होल्डर्स, राइट। ठीक तरह से अगर पैसा हम शेयर होल्डर से सभी अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको उसके हिसाब से हम बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके अंदर से हम जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे हम जो ओनर्स हैं उनको अच्छा तरह का रिटर्न दे पाएंगे। These are the basics or few things which a finance manager has to take care while dealing with the corporate finance, right? Next, the following decisions are the basis of corporate finance. जो corporate finance है इसका बेस किस पे बनता है? तो दो फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर, एक है फाइनेंसिंग, दो पॉइंट्स के ऊपर, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन जो पहला पॉइंट है, इट टॉक्स अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। जैसे कि कॉफी शॉप को 10 लाख रुपए जो हमें लग रहे थे, हम इसे कैसे रेज करेंगे, राइट। जैसे आपको मालूम है कि कंपनी के लिए काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं, राइट। इट कैन हैव कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल, इट कैन हैव द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल, राइट। ओन्ड कैपिटल का एग्जांपल है इक्विटी शेयर्स, बोरोड कैपिटल का एग्जांपल है डिबेंचर्स, राइट। डिबेंचर्स यानी डेट विच इज ओड बाय कंपनी टू समवन एल्स, किसी और से जब हम उधार लेते हैं, दैट इज डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, दैट इज नथिंग बट डिबेंचर, राइट। सो डिबेंचर यानी बोरोड कैपिटल या फिर बैंक से हम लोन ले सकते हैं। सो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से पैसे को प्रोक्योर करेंगे, कौन से सोर्स से हम प्रोक्योर करेंगे, क्या हम डेट कैपिटल लें, क्या हम बोरोड कैपिटल लेंगे, क्या हम ओन्ड कैपिटल लेंगे। अगर ओन्ड कैपिटल लेना है तो उतनी अवेलेबिलिटी है क्या, नहीं तो फिर हम बोरोड कैपिटल लेंगे। बोरोड कैपिटल लेते हुए हमें अलग अलग जो ऑप्शन है वो देखने पड़ेंगे। वी कैन ऑल्सो प्रोक्योर मनी फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, जो कंपनियाँ होती है दे ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। वी कैन ऑल्सो एक्वायर फंड्स in the form of preference capital, debenture capital, equity capital, right, deposits. These are the various forms from where you can procure the funds or finance in the business. The financing decision is nothing but doing all such acts whereas to procure the funds which are required for the बिजनेस और मीटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है पैसों की, वो मीटअप करने के लिए हमें जो बेसिक डिसीजन लेना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट द फाइनेंसिंग डिसीजन विच टेल्स अस एज टू हम पैसा कैसा रेज करेंगे। विल वी रेज बोरोड कैपिटल, विल वी रेज ओन कैपिटल, अगर बोरोड लिया है तो कौन से सोर्स से लेंगे, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका खर्च क्या होगा, ये सारा डिसीजन जो लेना है हमें, हम फाइनेंसिंग डिसीजन में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो पैसा हमने प्रोक्योर किया है उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ये हमें बताता है, राइट। जो पैसा हमने लिया है उसको इन्वेस्ट करना है। investment decision, we have to take a decision as to where we are going to invest this particular money which we have procured in the business। जो 10 लाख रुपए हमने प्रोक्योर किए हैं, हम किस तरह से हमारे बिजनेस में इसे यूटिलाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, राइट। सो दिस इज ऑल वी हैव इन द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में ये समझ पाएंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेम, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस दो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। किस तरह से हम हमारे बिजनेस में पैसा प्रोक्योर करते हैं, लाते हैं, एक्वायर करते हैं, और बाद में बिजनेस में लाया हुआ ये पैसा किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। इन दो फंडामेंटल्स के ऊपर we define the term corporate finance. I hope the very introduction of corporate finance is very much clear.